प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदशा जी। सुदशा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ की अपरंपार मेहर से और हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुदर्शन जी, सबसे पहले हम अपने प्रिय सखी सुभाष भाई जी के मधुर स्वर में श्री बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। सुभाष भाई जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी। आज 8वें प्रहर में श्री जी पलंग पर पोड़े हुए हैं और उधर सब मोमिन वाणी की चर्चा कर रहे हैं। गाने वाले सुंदर साथ अपनी बारी पर अपनी मंडली के साथ आते हैं और मीठी सुरीली आवाज से गाकर धनी को ले जाते हैं। अखंड परम धाम और राजी महाराज की वाणी गाई जाती है। इस वाणी से ही इस 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड होना है। तो प्रसाद जी, आज बीतक गीत माला में परम धाम के वर्णन का एक भजन आप सबके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, जिसमें चारों दिशाओं का वर्णन संस्कृत में किया गया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु तेरे मीठे बोला तो सदके जावा, तेरिया मेहरा दी मैं कोई गिनती कर ना पावा। चारों पासे गुंजन पैया, चारों पासे गुंजन पैया, तेरिया ओही आवाजा। सुंदर सा चुनू आके कहना, माया छड़ के आजा के आपा इस खेल दे नहीं, ये खेल ये अपना नहीं, के आपा इस खेल दे नहीं, ये खेल ये अपना नहीं। सतगुरु तेरे मिठड़े बोला तो सदके जावा, तेरिया मेहरानी मैं कोई गिनती कर ना पावा। चार पासे गुंजन पैया, चारों पास गुंजन पैया, तेरिया ओही आवाजा। सुंदर सा चुनू आके कहना, माया छड़ के आजा के आपा इस खेल दे नहीं, कि खेल ए अपना। पहले वर्णन कर कर के हमको धाम बताया, धीरे धीरे सुरता को फिर चितवन में पहुंचाया। पहले वर्णन कर कर के हमको धाम बताया, धीरे धीरे सुरता को फिर चितवन में पहुंचाया।
कहते अब तुम आप ही देखो, कहते अब तुम आप ही देखो, देखो नाम हमारा धरती अंबर में है फैला, नूर का उजियारा, किधर धाम धनी, किधर मेरे धाम धनी, किधर मेरे धाम धनी, किधर मेरे धाम। महल के पूरब पासे यमुना जल सोही, लहर लहर पर उठे आवाजें, घाट घाट मोहे। रंग महल के पूरब पासे जल सोहे, लहर लहर पर उठे आवाजें, पाट घाट मोहे। दक्षिण में है हौज कुसर और दक्षिण में है हौज कुसर और कुंज निकुंज प्यारा, उज्जवल रेती मोतियों जैसी ज्योत परंपरा, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी। पश्चिम में है फूल और नूर का, देखो बाग बगीचा, फूलों की डाली लटके है, सुंदर जल चह बच्चा। पश्चिम में है फूल और नूर का, देखो बाग बगीचा, फूल की डाली लटके है, सुंदर जल चह बच्चा। देखो अनबन की शोभा और देखो अनबन की शोभा और देखो दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान भली है, खेलन की जहाँ लीला, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी। उत्तर में है लाल चबूतरा, शोभा लेत कठेड़ा, उत्तर में है लाल चबूतरा, शोभा लेत कठेड़ा, सिंहासन पर बैठे प्रीतम, नीचे बिछा दुलीचा, सिंहासन पर बैठे प्रीतम, नीचे बिछा दुलीचा। राजश्याम और सखियां देखे, राजश्याम और सखियां देखे, खेल यहाँ पशुअन का, खड़कली मधुबन और महाबन, पुखराज जी भी सोहे, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी। कुछ आ ही नहीं रहा जी और सात घाट से चांदनी चौक में चलना, यमुना जी और सात घाट में चांदनी चौक में चलना, चारों हार हवेली देखो, मूल मिलावा अपना, चारों हार हवेली देखो,
मूल मिलावा अपना, नीचे गिलम है ऊपर चंद्रवा, नीचे गिलम है ऊपर चंद्रवा, 64 थंब कठेड़ा, नूर सिंहासन जुगल पिया जी, खावंद हम रूहों का, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी। नूरी शोभा नूर पिया की, नूरी है सिनगारा, नूरी शोभा नूर पिया की, नूरी है सिनगारा, नूरी बस्तर नूरी भूषण, नूर की झलकारा, नूरी बस्तर नूरी भूषण, नूर की झलकारा, नूरी चरणों में है नूरी, नूरी चरणों में है नूरी, रूह 12,000, युगल स्वरूप को चित में राखो, जीवन ये ही हमारा, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी, कि जय जय मेरे धाम धनी। सतगुरु तेरे मीठे बोलाता सदके जावा, दुनिया में रानी मैं करना पावा, तारा पासे गुंजन पैया तेरिया और नवाजा, सुंदर सातनु आंखें पहना, माया छड़ के आजा के आपा, के जय जय मेरे धाम धनी, के जय जय मेरे धाम धनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुभाष भाई, आपका इतना मधुर भाव था कि पीछे लगता है बादल भी गरज गरज करना अपनी ध्वनि मिला रहे हैं, आपके स्वर के साथ स्वर मिला रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत ही प्यारा भाव था आपका सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, एक बार फिर आपसे क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा गला ज्यादा ही खराब है, तो जितना भी मैं राज जी की मेहर से आपके चरणों में रख पाऊंगी उतना ही स्वीकार करेंगे। सुंदर साथ जी, अब हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। 8वां। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामती कहे साथ जी, गया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम सुदर्शन जी, हरि जी की मेहर से हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू कर रहे हैं। 8वां प्रहर। पहले हम चौपाई सुनेंगे, फिर थोड़ा सा भाव भी सुनेंगे। प्रणाम जी। श्री मामती कहे मोमिनो,
के 7वें पहर की भी तक। अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफात, ताकि सुनो सिफात। अब कहूँ पहर 8वां सिराज पौड़े पलंग पर। पानी दामदनी की दर्जत सब ऊपर। बारी वाले कावत फिरती चौकी पर। जिनकी आवे सोगा वहीं रसना मीठी कार। पानी दामदनी की है 14 तबक हयात। पहचान बहिना को रूपिये हयाती हो जात। आज लो इन में अबू काहू सुनी ना कान। कई हुए इंड कई हो गई पर काहू ना बोए पहचान। सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए और नाम किन के लेऊं इन उपरांत सोए, इन उपरांत सोए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम 8वें प्रहर की बीतक सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय चल रहा है। इस समय पन्ना जी दरबार में शेर बंगला जी में जो ब्रह्म लीला हो रही है उसका वर्णन हम सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। इस समय धनी जी तो अपनी शैया पर लेटे हुए हैं, विराजमान है। और जो धनी जी की ब्रह्म वाणी है जो पूरी दुनिया को खंड करने वाली है, जो सभी धर्म ग्रंथों में सबसे ऊपर जिसका स्थान है, वो गर्जना के साथ वहां पर गूंज रही है। बारी जिन्हें 14 बारी हमने बताई थी, जो गाने वाले सुंदर साथ है उनकी 14 दल बन जाते, 14 टीमें बन जाते। तो जिसका भी इस समय नंबर था वाणी गाने का, वो आ जाते वाणी गाने के लिए। और धनी जी की ऐसी मीठी ब्रह्म वाणी को अपने मधुर स्वरों में वो गाया करते हैं। और धनी जी धाम धनी की ये जो वाणी है, जो ब्रह्म वाणी हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्म वाणी 14 तबक को अखंड रख करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि पूरी दुनिया को अखंड मोक्ष देकर के जाने वाली है। जिस वाणी को आज दिन तक कोई जान नहीं पाया, जिस परम धाम के विषय में कोई नहीं जान पाया, जिस पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत के विषय में कोई नहीं जान पाया, ऐसी ब्रह्म वाणी को यहाँ पर बैठे बैठे ही सुंदर साथ हमारे पी रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं और उसे गा रहे हैं। आज तक किसी ने भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था। धर्म ग्रंथों में सब में था, पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पूरी धर्म ग्रंथों ने कह दिया था, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाया था। जिसे सुनने की ताकत त्रिगुण को नहीं थी, त्रिगुण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं थी। ब्रह्मा जी उनका ध्यान करते, विष्णु जी उनका ध्यान करते, शंकर जी उनका ध्यान करते, लेकिन वो जान नहीं पाए कि वो है कहाँ और कैसे है। ऐसी ब्रह्मवाणी का जो रस है, यहाँ बैठे बैठे ही हमारे सुंदर साथ इन्हीं जीवों पर बैठे हुए ही उस वाणी का रस ले रहे हैं, उसके एक एक कोने के विषय में, उस परम धाम के एक एक कोने के विषय में जान रहे हैं। ऐसी इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया है। और क्या हुआ है? सोरस सागर रेलत कोई न धरत कान। एक सैयों की रूपी वही और ना कहूँ ना पहचान। कैसी जिक्र होते है किन ठार पहुँचात। क्या नफा होते है ए पहुँचावे केत। ए मेर किन करी ए हुई किन ऊपर। किन बरकतें आई इत कोई पावे ना पटंतर। जो पावे ए पटंतर ताकि पलना वृथा जाए। सो इन रस में झीलत ताको और कछु ना सुहाए। ए बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान। होत पहचान रूकी बढ़त जात ईमान। ए बानीन धाम की ले बैठावत निज धाम। सबको सुख उपजे होए पूरन मनोरथ काम।
होए पूरन मनोरथ का। तो सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मवाणी है, हमने पहले भी जाना कि वहां पर कुछ जीव सृष्टियां भी है, उन्हें रस नहीं आ रहा, वो कान ही नहीं दे रहे, आते हैं निकल जाते हैं पास से, लेकिन उनकी आत्मा में ये वाणी का रस नहीं पहुंच रहा। कौन लेता इस वाणी को? जो वहां का है, जिसकी उससे निस्बत है, वही इसको सुनता है। और जब वो सुन लेता है, जब वो उसकी आत्मा में पहुंच जाती है, हृदय में पहुंच जाती है, तो उसको सारी दुनिया बिल्कुल बेकार लगती है। वो और कुछ सुनना ही नहीं चाहता, बस उसे यही इसी रस को ही पीना है, और कोई बात ही नहीं करना चाहता। और फिर वो आकर के धनी जी के पास बार बार बैठ जाते हैं, दुनिया में माया में एक पल भी नहीं गंवाना चाहते। आपने सुबह से लेकर पहले प्रहर से लेकर हम 8वें प्रहर तक पहुंच गए। 8वें प्रहर तक आपने सुना कि पूरे टाइम सुंदर साथ कैसे भाग भाग के वाणी सुनने के लिए आते हैं। शिव जी भी कितने उत्साह से वाणी सुनाते हैं। सोने का भी टाइम नहीं है, सोते भी नहीं है, पूरा दिन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। तो इस वाणी को सुनने पर जैसे जितना ही सुख इन सुंदर साथ को मिलता है, वैसा किसी को भी नहीं मिल सकता। ऐसी वाणी वहां पर गूंज रही है चारों तरफ। ऐसी वाणी को सुंदर साथ गा रहे हैं, श्री जी अभी सुन रहे हैं, और बाकी सुंदर साथ भी उसका आनंद ले रहे हैं। और क्या होता है सुंदर साथ जी? इन बानी से होते नजर पड़े बीच पका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। जो धाम अंदर की बिहार की मशहूर, सो अक्षर को सुध नहीं जो अंदर का जहूर। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सब इन बानी में सुपने नजर पहुंची सोए। नजर नाबूद जीव की सो सुपने में डल जाए, नींद उड़े उड़ाते सुधना रह बिताए। इन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठोर स्वरूप की इन बानी से देखे। जहाँ जब राई रहा चल सक्या ना आगे, इन बानी की बरकतें जमुना सातों घाट पहुंचे, जमुना सातों घाट पहुंचे। तो सुंदर साथ जी श्री जी बता रहे हैं, लालदास्य में बता रहे हैं कि ऐसी वाणी है जिसे श्यामा जी की रसना बोला जाता है। क्योंकि श्यामा जी ने पहले धनदेव जी के तन में, फिर श्री प्रार्थना जी के तन में, मतलब मेराज ठाकुर के तन में बैठ करके ये लीला की थी, और उनको ये वाणी उतरी थी। तो ये किसकी वाणी है? श्यामा जी की रसना है। मतलब श्यामा जी ने अपनी जबान से, अपने मुख से, अपनी रसना से कहा है। और श्यामा जी हमें रस किसका पिला रहे हैं? रब का। मतलब हमारे अक्षरातीत का हमें इसमें रस पिलाते हैं। ऐसी ये वाणी है। इस वाणी के कारण से ही जिसको ये ऐसी वाणी है, ये वहां का वर्णन करती है, उस परम परम धाम का वर्णन करती है, जहाँ की अक्षर ब्रह्म को भी सुध नहीं है, वो भी वहां देख नहीं सकता, सिर्फ बाहर से ही दर्शन करके चला जाता है। उसको भी नहीं पता अंदर कौन सी लीला हो रही है। जो सारी लीला इस वाणी से हम सुन लेते हैं। और जब अक्षर ब्रह्म को ही नहीं पता, तो उसके स्वप्न के रूप बने हुए आदि नारायण को कैसे पता चल सकता है? आदि नारायण को ही नहीं पता तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे चल सकता है? तो ये किसी को भी, किसने आज तक ये वाणी नहीं सुनी, ऐसी वाणी आ गई है। और इस वाणी के सुनते ही नींद ही उड़ जाती है, ब्रह्मनियों की नींद ही उड़ जाती है। और उन्हें हमेशा बस किसका ध्यान रहता है? वाणी का ही ध्यान रहता है। वो उसी को ही सुनते हैं। और यहाँ बैठे बैठे उन्हें अक्षर ब्रह्म का भी पता चल जाता है, जीवों को भी पता चल जाता है। क्योंकि हमारे जो ब्रह्म मुनि है, वो इन जीवों के ऊपर आकर के बैठे हैं, तो ये जीव भी उस वाणी को सुन रहे हैं और धन्य धन्य हो रहे हैं। और ये ऐसी वाणी है कि जबराइल भी जब यहाँ से अक्षर ब्रह्म की जो वासना थी, जो मोहम्मद साहब के ऊपर आई थी, वो मोहम्मद साहब वहां का जो जीव लेकर के जब वो गए, तो सतस्वरूप तक गए। सतस्वरूप तक उनको कौन लेके गया? अक्षर ब्रह्म का जोश लेकर के गया। जोश से वो सतस्वरूप तक तो पहुंच गए, आगे नहीं जा सके। आगे फिर परम धाम से रफ रफ का तख्त आया, मतलब प्रेम भेजा धनी जी ने। उस प्रेम के बल पर ही वो आगे गए, और उन्होंने शिव जी से वहां पर 90,000 हर्फों में बातें की। किसके बल पर? वो प्रेम के बल पर, क्योंकि बिना प्रेम के वहां कोई जा ही नहीं सकता। ऐसी ये वाणी है। और क्या होता है उस वाणी की आते ही पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश को
कैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना है, ये हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। सुंदर साथ जी। आगे रसूल तखत पर रफ रफ के बैठे, जो उलंग आगे चले देखा धाम ठौर जेठे। इन जुबा के सुर सुनते सब ठौर आवे नजर, रुआतम पहुंचत ताय होत जात बाजार। इन बानी के सुनते आप होत हयात, देखे बैठे माया मिने ठौर बका हक जात। इन बानी के सुनते खुलत भिस्त के द्वार, आप देखे औरों दिखावई पहुंचे नूर द्वार पार। इन बानी की बरकतें कछु ना रहे शक, रूहें राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों हक। इन बानी की बरकतें भया जागृत सुपान, पहचान काहू ना हुई पहले पास आई सैयन। कहाँ से संसार में पसरी 14 तबाक, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुंची हक, त्रिगुण पहुंची हक। तो सुंदर साथ जी रसूल साहब अर्थात सर न्यूज अब नहीं देख रही हूँ। अच्छा ये डांस दिखा रहे थे क्या? क्षमा करिए सुंदर साथ जी, कुछ व्यवधान आ रहा है बीच में, म्यूट कर ले जिसके भी तरफ से आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, इस वाणी को, ये ऐसी वाणी है जिसको सुनते ही सारी दुनिया को मोक्ष मिल जाना है, अखंड हो जाना है, ऐसी ये वाणी है। और इस वाणी के द्वारा ही बहिष्टों के द्वार खुल जाने, मतलब योग माया के ब्रह्मांड में सबको जहाँ अखंड होना है, जहाँ ये 8 बहिष्टें बननी है, वो सारे द्वार इस वाणी से ही खुल जाएंगे। और ये वाणी ऐसी है जिसको स्वयं यहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम का पूरा ज्ञान दे देती है, परम धाम के पूरे 25 पक्षों में घुमा देती है, राजी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर देती है। ये ऐसी वाणी है। और ये वाणी ऐसी है कि यहाँ पर ही हम चितवन के द्वारा वहाँ का देख सकते हैं, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वाणी की बरकत से ही पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाना है। इस वाणी की बरकत से ही जागृत, जो आज तक हम सपने में थे, हमें जागृत बुद्धि आ गई। सुंदर साथ जी, इतना अनोखी ये वाणी है। आप जानते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में जब तक रहते हैं, यदि हमें ये पता चल जाए कि हम सपना देख रहे हैं, तो क्या होता है, सपना टूट जाता है। लेकिन ये ऐसा अनोखा स्वप्न वाला संसार चल रहा है, हमें पता है हम सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारी नींद नहीं खुल रही। तो ये वाणी ऐसी है जो हमें इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी जागृत का पूरा ज्ञान दे रही है, हमें पूरे परम धाम का वर्णन बता रही है, जो कि जागृत है, जो अखंड है। तो ये ऐसी वाणी है जो संसार में अब धीरे धीरे, पहले तो रूहों ने ली, फिर ईश्वर सृष्टि ने, अब धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में पसरेगी, तभी तो अखंड मुक्ति मिलेगी ना। सबको पूरे ब्रह्मांड में ये वाणी पसर जाएगी। और इस वाणी के कारण से ही नूर जलाल की, अर्थात आदि नारायण की नींद खुल जाएगी और पूरा सारा का सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। और क्या करेंगे इससे सुंदर साथ जी, इस वाणी से? इन बानी की बरकतें नींद उड़े नूर जलाल, ए याद करे सुपन को होए के दिल खुशाल। याद करे बानी को तब उठे आठों बेस्त, इन बानी की बरकतें धाम अंदर पाई केस्त। इन बानी की बरकत मावे ना जिनी आसमान, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। श्री धाम नव भो में इन बानी के में, सो ठौर अखंड पानी ऐसी कहे से। औज जोए बाग जानवर सो इन बानी बीच है सब, सातों घाट जो पुल है सो सैया देखें अब। मानक महल पुखराज और अलंग दुआए, सो सब बानी बीच में सैयन को पहुंचाए, सैयन को पहुंचाए। तो सुंदर साथ जी, इस वाणी की बरकत से ही अक्षर ब्रह्म की भी नींद टूट जाएगी। और अक्षर ब्रह्म को जो आज तक नहीं पता था, परम धाम के 25 पक्षों के विषय में, उनको भी पता चल जाएगा। जब उनको ये पता चल जाएगा तो अपनी याद में इसको अखंड कर लेंगे, हमेशा उनकी याद में बनी रहेगी। और जहाँ पर ब्रिज और रास अखंड थी,
पहले ब्रिज में लीला की हमने, फिर रास में लीला की, वो तो अखंड हो चुकी। अब ये जागनी ब्रह्मांड भी पूरा का पूरा अखंड हो जाएगा। और इस वाणी से ही हमें पता चल गया, पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया कि वह परम धाम जो 9 भूमियों वाला है, रंग महल हमारा 9 भूमियों वाला है, 9 भौम है वहां पर। ये इस वाणी से ही हमें पता चला, जो कि अखंड है। हमें इस वाणी से ही हौज कुसर तालाब, जो मतलब यमुना जी, हमें पूरे 7 घाट, नूर बाग, फूल बाग, वहाँ के नूरी जानवर, सारे सबके सब 7 घाट, ये सब के सब हमें पता चल गए। और 2 पुल जो यमुना जी के ऊपर है, वट पुल और केल पुल, मानक पहाड़ और 24 हांस का महल, पुखराज पहाड़, और रंग महल को घेर कर आई हुई बड़ी रांग, छोटी रांग, और रांग की जो हवेलियां है वो भी इस वाणी से हमें पता चल गया। पूरे परम धाम को घेर करके 8 सागर, 8 सागरों के बीच बीच में टापू महल, और 8 सागरों के बीच बीच में जमीन, एक सागर एक जमीन, फिर सागर एक जमीन, पूरी घेर करके जो परम धाम को घेर कर आए, वो सारे हमें इसी वाणी में सब स्पष्ट हो गए। हक हादी परम धाम, हमारी राजी, हमारी श्यामा जी, हमारी वहाँ की रूहें, उन सब का क्या श्रृंगार है, क्या शोभा है, सब इस वाणी से हमें समझ में आ गया। वाणी में ही हमारे इन परम धाम के ब्रह्म मुनियों को ही कुरान में अपना औलिया लिल्ला और अपने सच्चे दोस्त कहे हैं मोहम्मद साहब ने। वो इस वाणी की बरकत से ही सब कुछ अखंड होने वाला है। और क्या होगा सुंदर साथ जी? 8 सागर सुख के बीच टापू में मोहनात, सो सबे पानी में पहुंचावत साथ हयात। हक आदि रुए रहते सोइन बानी में, नित बिहार करते सोइन बानी से। औलिया लिल्ला कामिल दोस्त गए खुदाए, सोइन बानी बीच में हमेशा इब्तदाए। और सिफत का लो कहूँ पातशाही परवरदिगार, सोइन बानी बीच में सब सैया जननहार। इन बानी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा से तान कांपत इन्हें बैठ न सके ताए। ए जिक्र जुबान सो करत है सब मोमिन, शिराज पौड़े सुनते नींद ना आवे नैनान, नींद ना आवे नैनान। तो सुंदर साथ जी जब शिव जी पूरे परम धाम के 25 पक्षों के विषय में सुंदर साथ को बता देते हैं, चितवनी करवा देते हैं, वहां घुमा देते हैं अपनी चितवनी के द्वारा, तो क्या होता है, जो जितने सुंदर साथ हैं वो सारे उसका जिक्र करते रहते हैं। अच्छा, हमने पहाड़, पुखराज पहाड़ देखा था, वहां क्या क्या था, आपस में वर्णन करते हैं। तो शिव जी वहां पर लेटे हुए, लेटे लेटे उनकी आंख कभी कभी लग जाती है, कभी कभी हल्की सी झपकी लगती है, कभी खाली आंख मीच के रहते हैं। तो जब वो सुनते रहते हैं, लेटे लेटे सुनते रहते हैं, नींद तो आती नहीं है, उनकी बातें सुनते रहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, अगर कोई सुंदर साथ आगे पीछे बोल देता है ना, अब आए लगा के कहते हैं, ऐसा क्यों बोला, ये उल्टा वर्णन कर रहे हो, यहाँ का नहीं, ऐसा होना चाहिए। सुंदर साथ हाथ जोड़ करके चुप हो जाते हैं, और फिर कहते हैं, धनी जी हमसे भूल हो गई, हमें याद नहीं रहा। तो धनी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, इसको सुधार लो। और फिर कैसे वहां पर लीला होती है सुंदर साथ जी, हम आगे सुनते हैं। कहूँ आँख मिली कि ना मिली फिर सुनते हैं कान, कोई आगू पीछू अरब कहे कहे मोमिनों को सुभान। ये आगे पीछे क्यों कया क्यों गए हरफ भूल, चुप रहे अरज करें कहीं हमें ना आया सूल। यो करते इन बात से बाकी रात रही घड़ी 4, आया समय बिरक का गिरो उठने का करें विचार। स्वरूप मुरलीधर के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने दे क्रिया के काम, अपने दे क्रिया के काम। अब सुंदर साथ जी जब वो शिव जी उनको बताते हैं कि आपसे ये भूल हुई, तो सब सुंदर साथ हाथ जोड़ करके कहते हैं, धनी जी हमसे गलती हो गई, हमें याद नहीं रहा। तो शिव जी कहते हैं, कोई बात नहीं। अब ये सारी बातें जिक्र चलते चलते सुबह के 4:30 बज जाते हैं। अब विरत कहने का समय हो गया है। विरत किसको कहते हैं? चरचिरी, पूरे परम धाम का जो वर्णन होता है ना, शुरू से लेकर के पूरी बाहरी परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी, पूरा अंदर रंग महल तक का सारा जो वर्णन होता है उसको विरत कहते हैं, व्रत बोलते हैं सुंदर साथ जी।
व्रत कहने का अब समय हो गया है। तो क्या करते हैं, मुरलीधर जी पहले उठते हैं, उठ करके पहले प्रातःकाल का स्वरूप वर्णन करते हैं। अब फिर धीरे धीरे सारे सुंदर साथ भी उठ जाते हैं, अपनी देह क्रिया के लिए जाते हैं। और कोई जो सुनने सो भी रहे होते हैं ना, जिनको नींद आ रही होती है, जैसे ही व्रत शुरू होती है उठ करके आ जाते हैं, वो भी व्रत करने के लिए बैठ जाते हैं। पहले ये जो व्रत करने था, लालदास जी सबसे पहले उठते हैं, वो मंगल आरती करते हैं। फिर उसके बाद मंगल आरती में भी सारे कई जो मोमिन है उठ उठ के आ जाते हैं, सब मिल करके मंगल आरती करते हैं। और फिर उसके बाद विरत होती है। सुंदर साथ जी विरत सुनते कैसे होती है? कोई नींद करते कोई सुनने चाहे विराट, उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के एत। मंगल आरती के समय में सात निष्ठा बंद आवे एत। आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विराट, सोते सुन विरत को बैठे आए के एत। सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागृत, इत पहले हंसे के घर में फिरत का उठा अंकुर। जयंती गिरो मिलाए के करते थे मजकूर, यहाँ से ती लई लाल ने ए मेहर हक सुभान। फिर एक एक दिन सबो कई जिनको जेती पहचान, जिनको जेती पहचान। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले लालदास जी उठते हैं, अपने प्रिय सुंदर साथ को और कईयों को उठाते हैं, उठो उठो मंगल आरती का समय हो गया है। याद कीजिए सुंदर साथ जी जब रतनपुरी में होते थे, सुबह सुबह घंटी बजती थी, उठो उठो सुंदर साथ जी मंगल आरती का समय हो गया है। तो सुंदर साथ उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, लालदास जी मंगल आरती करवाते हैं। उसके बाद आरती के बाद अब सब बैठ जाते हैं एक साथ, और फिर व्रत करने का समय हो गया। सब बड़े ध्यान से, नींद नहीं आती किसी को, परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है। परम धाम के पुखराज पहाड़, हौज कोसर, जमुना जी, वहां घूमना है, नींद किसको आएगी? सब बड़े मिल करके बैठ जाते हैं। पहले ये व्रत कहने की सेवा जो थी ना, हंसे भाई हंस जी थे, उनके घर में शुरू हुई थी, जयंती काका जी ने शुरू की थी। वहां से फिर ये एक दिन थोड़े दिनों बाद ही वृंदावन के घर में होने लग गई, कुछ दिन तक वहां भी होती रही। फिर उसके बाद और किस किस सुंदर साथ ने वहां व्रत की, ये भी हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। वृंदावन के घर में कोई दिन गई विराट, साथ सब उठ बैठ के कष्ट जो करते एक। आज्ञा रही जो लो रही दिल बड़ो चादरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। लाले दई मकरंद को फिर लई लाल खान, ये तीन फिरते कहे शिराज सुनत है कान। बहुत खुशहाल होते सुन धाम बिरत प्रात, उठ बैठे शिक्षा पर कानों सुने विख्यात, कानों सुने विख्यात। तो सुंदर साथ जी वृंदावन जी के घर में व्रत कही जाती है। आगे एक चौपाई लिखते हैं हमारे लालदास जी, वो कहते हैं जब तक 11वीं सदी रही, तब तक लोगों के दिल में, सुंदर साथ के दिल में बड़ा उत्साह था व्रत सुनने का, मतलब चर्चा सुनने का बड़ा उत्साह था। फिर धीरे धीरे सबका उत्साह ठंडा पड़ता गया। आगे ये भी लिखते हैं लालदास जी, कहते हैं कि 1745 से लेकर के 1775 तक 30 वर्षों तक फिर ईश्वरी सृष्टि का साम्राज्य हो गया। तब ज्ञान की प्रधानता हो गई। उसके पहले किसकी प्रधानता थी? प्रेम की प्रधानता थी। प्रेम से सब व्रत सुनते, और वहां का चितवनी, उनकी प्रेम के साथ ही तो चितवनी लगेगी ना। चितवनी तभी लगती है जब प्रेम आता है। तो प्रेम से चितवनी करते हैं और परम धाम के 25 पक्ष को एक एक जगह पर घूमते हैं। अब क्या होता है, अब 1745 से 1775 तक ये 30 वर्ष ईश्वरी सृष्टि का साम्राज्य हो गया। केवल ज्ञान की प्रधानता रह गई। मतलब हमने व्रत सुनी तो सही, लेकिन प्रेम नहीं आया तो चितवनी लगी भी नहीं। बस केवल ज्ञान हमने ले लिया कि वहां ये है, वहां ये है, इतने हाथ पर ये है, इतना लंबा चौड़ा ये, सिर्फ ज्ञान रहा। और उसके बाद 70 वर्ष 1775 से लेकर के बाकी के जो 70 वर्ष थे, वो जीव सृष्टि का साम्राज्य हो गया। तब केवल चरणामृत प्रसाद ले लो, बस ज्यादा ज्यादा पाठ कर लो, इससे अधिक कुछ नहीं होता था। मुझे याद है सुंदर साथ जी अपना बचपन, उस समय यही होता था। बस मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, चरणामृत प्रसाद लेना है, राज्य पधराए हुए 5 चौपैया पढ़ के आ जाओ, बस यही तक ही होता था। ये तो राज्य की बहुत मेहर हुई हमारे ऊपर, हम सुंदर साथ के ऊपर बहुत मेहर हुई कि सरकार श्री ने वाणी को छपवाया। उस समय बहुत विरोध हुआ था सुंदर साथ जी, बहुत विरोध हुआ था,
लेकिन सरकाशी ने किसी की परवाह नहीं की और वाणी को छपवाया। और छपवा करके पहले सुंदर साथ अपने घरों में नहीं लेता था। सरकार ने कहा घर लेके जाओ, वाणी का मंथन करो, पढ़ो। तो सुंदर साथ बोलते थे सरकार हम सेवा नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, आप वाणी पढ़ोगे, मंथन करोगे, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सबके घरों में उन्होंने वाणी पहुंचा दी। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर थी हमारे ऊपर। ये धनी जी की बहुत मेहर थी कि उन्होंने इस तरह वाणी हमारे घरों में पहुंचाई और हमने पढ़ना शुरू किया। अब ये आगे कह रहे हैं कि लालदास जी ने मकरंद जी को परम धाम की व्रत सुनाने की शोभा दी। फिर उसके बाद लालदास जी ने, लाल खान जी ने ले ली ये सेवा। फिर उसके बाद बहुत शनि श्री जी जब ये सुनते थे ना, व्रत सुनते थे, बहुत खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। और सब लोग फिर उस समय ना चाय भी मंगवा के, चाय नहीं होती थी सुंदर सा जी, कहवा मंगवाते थे। कहवा में क्या क्या होता था, दालचीनी, अदरक, लौंग, इलायची, मिश्री आदि मिला करके कहवा बनाया जाता था, जो शिव जी सुबह सुबह लिया करते थे और बड़े खुशहाल होते थे। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, व्रत क्यों कहते हैं हम, परम धाम के जो 25 पक्ष हैं उनको हम व्रत क्यों कहते हैं? आप लोगों ने परम धाम का नक्शा देखा होगा, गोल पूरा गोलाई में है, आठों सागर है, पहले बीच में साइड में आठों सागर है और बीच में फिर छोटी रांग, बड़ी, पहले बड़ी रांग आती है, फिर आठों सागर आते हैं, फिर छोटी रांग, फिर जो भी अंदर की शोभा है, गोल सर्कल में है। हम लोग सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। और वृत्त कहने का इसका कारण ये है, इसके सेंटर में, जैसे सेंटर में जो बिल्कुल जब हम वृत्त बनाते हैं, गोला बनाते हैं, तो जहां हम सेंटर में रखते हैं, इस वृत्त में पूरी दूरी जो होती है ना, गोला में सब में बराबर की दूरी होती है। ऐसा नहीं होता यहाँ ज्यादा यहाँ कम, ऐसा नहीं। गोल जब सर्कल बनाते हैं तो चारों तरफ दूरी बिल्कुल बराबर होती है। इसी प्रकार इस परम धाम में मूल में हमारे राज्य है, धामधनी हमारे। और धामधनी पूरी वृत्त में, मतलब पूरे 25 पक्षों में, एक एक कण में, एक एक जगह उनका बराबर का नूर है, बराबर का उनकी सौंदर्य है, बराबर का जो कुछ भी उनके अंदर शक्ति, नूर, सौंदर्य, कोमलता, खुशबू, जो कुछ भी है, सब सबके अंदर पूरी बराबर है। इसलिए इसको वृत्त कहा जाता है। तो ये वृत्त मतलब परम धाम के एक एक पक्ष, एक एक जगह का वर्णन जब सुंदर साथ किया करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते, रीझ रीझ जाते हैं उनके ऊपर सुंदर साथ जी। मैं सोचती हूँ पिंकी यही पर चौपाई दोहरा ले। बिल्कुल बिल्कुल सर जी चौपाई दोहराएंगे। बहुत कुशाल होते हैं सुन धाम विरत प्रात, उठ बैठे सहजा पर कानों सुने विख्यात, कानों सुने विख्यात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, नाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आगे का जो कुछ भी बोलना है पिंकी बोलेगी, मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। कोई बात, आज पहले हम समापन का भाव सुन लेते हैं। प्यारी ईशम भगत आ जाओ बेटा, आज समापन का भाव बोल लो, तब तक हम अपनी तैयारी देख लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया, पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया, अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया, अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। वो अर्श की बातें, मिलन की वो रातें, अखंड मुलाकातें, सौगात पिया की। वो अर्श की बातें, मिलन की वो रातें, अखंड मुलाकातें, सौगात पिया की। बनों में लेके जाना, वो खेलना खिलाना और हंसना हंसाना अदा पिया की।
वो रस रंग धाम वाणी से यहाँ रूहों को दर्शाया। वो रस रंग धाम वाणी से यहाँ रूहों को दर्शाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। श्री जमुना किनारे कई दरखत हारे, सुगंध बयारे है मस्त समा। श्री जमुना किनारे कई दरखत हारे, सुगंध बयारे है मस्त समा। बखत मलहार है बरखा बहार, आनंद अपार न होगा बया। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। तो ऐसे में पिया के साथ में रहना बहुत भाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। वो माहौल आकाशी ताल पुखराजी, रूहों के सुख खासी अखंड लीला। वो माहौल आकाशी ताल पुखराजी, रूहों के सुख खासी अखंड लीला। है सागर जमी जुदा रंगों की, रूहों ने जब देखी वो नूर की फिजा। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। बहुत मीठा सा दिल में फिर पिया का प्यार भर आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। अरश निस्बत से ही रूह पर ये रंग निस्बत का चढ़ आया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। पिया ने प्यार से अपनी रूहों पर प्यार बरसाया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर ईशम। और वास्तव में ज्ञान सुधा परिवार पर तो राजी महाराज ऐसा ही प्यार बरसा रहे हैं, इतनी मेहर कर रहे हैं हर बच्चे पर, हर सुंदर साथ पर। ये मन पूरा भर भर आता है, शब्द नहीं है, इतना राज्य हम लोगों पर मेहर कर रहे हैं, अपना आनंद हमें दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर भाव आपने गाया। आपके अंदर धाम हृदय में विराजमान राजी महाराज के चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मामी जी शुरू कर रहे हैं, फिर हम लोग फरमाइए सुंदर साथ शुरू जी, करें? हम लोग आरंभ करें। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरी बीतक साहब में हमारे नए बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये ठीक है कि वो पूरा चाहे नहीं सुन पाए, बहुत व्यस्त उनका भी जीवन होता है। कोई बिजनेस में है, कोई रात बिरात आ रहा है, कोई जॉब से 10 बजे आ रहा है। लेकिन अभी अभी वीडियो ऑफ करो, अभी जब इंट्रोडक्शन देंगे तब करिए। और मतलब इतनी लगन है इनकी, इतनी इनमें जानने की इच्छा थी। और साथ साथ बीतक साहब तो श्रवण किया ही, साथ साथ ये भी बोलते हैं कि दीदी इसको खत्म मत होने दीजिएगा। जब ये बीतक साहब समाप्त हो जाए तो आप थोड़ा सा ही, चाहे सुंदर साथ हम लोग हैं, हम लोग आगे वाणी भी सुनना चाहते हैं।
तो ये धामधनी की बहुत बहुत अपरंपार मेहर है कि हमारे नए बच्चों के दिल में राजी ने बैठक की है। ये हमारा भी बहुत सौभाग्य था कि हम कुछ कर पाए इन बच्चों के लिए। तो आज की जो हमारी बैठक है, इसमें धामधनी जी की कृपा से, उनकी मेहर से, ये नए बच्चे, कल तो हमारी बालिकाएं थी, तो आज हमारे इन युवा बच्चों ने कहा कि हम भी क्यों पीछे रहें। तो हमारे सब ये युवा बच्चे आगे आए हैं और श्री बीतक साहब का वो प्रकरण करने जा रहे हैं, जिसमें पहले सावलिया ठाकुर जी की अपने दोनों भाइयों से मतभेद होता है, झगड़ा हो जाता है, और फिर कानजी भट्ट के पास दोनों भाई जाते हैं अपने पिता के संग, और वहां पर जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, वह सब इस प्रस्तुति के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं। सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो आपके चरणों में बहुत हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। हम लोग का भी ये पहला प्रयास है, और हमारे बच्चों का जो आशीर्वाद देकर, अपने दिल से आशीर्वाद देकर, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि ये जीवन में ऐसे ही राज्य को अपने हृदय में हमेशा बैठा कर रखें। तो पहले मैं भूमिका के रूप में पात्रों का मैं परिचय दे देती हूँ कि भूमिका के रूप में धामधनी ने मुझे जो भी सेवा दी, जैसा मैं कह पाती हूँ कहने का प्रयास करती हूँ। हमारे कान्हजी भट्ट की किरदार को निभा रहे हैं श्री पंकज गिरधर जी। जैसे जैसे नाम आता है आप सुंदर साथ जी प्रणाम करते जाएं। आप वीडियो ओपन करें। कान्हजी भट्ट जी, श्री पंकज जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव ठाकुर जी का किरदार गोपाल अग्रवाल जी। गोपाल जी, गोपाल अग्रवाल जी निभा रहे हैं, जो हमारी बीना अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं। गोपाल, आज ये सुन नहीं पा रहे क्या? गोपाल, आप वीडियो ऑन करो बेटा। महराज ठाकुर जी का जो किरदार निभा रहे हैं वो हमारे संजीव गिरधर जी हैं। संजीव जी प्रणाम। आज मुझे लग रहा है कोई वीडियो ओपन नहीं हो रही, या तो नहीं हो रही। और गोवर्धन ठाकुर जी के रूप में राजीव गिरधर जी हैं, और प्रणाम सावलिया सुंदर ठाकुर साथ के जी। रूप में, हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्यारे की इन्होंने अपने नाम के नीचे गोवर्धन ठाकुर लिखा भी है, बहुत सुंदर। और सांवलिया ठाकुर का जो किरदार निभा रहे हैं हमारे मनीष कपूर जी हैं, और राज्य की बहुत मेहर इन पर भी है कि अभी पहली बारी तक साहब श्रवण कर रहे हैं, और अभी तारतम भी इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन राज्य ने इनको ऐसी मेहर बख्शी है। तो सभी लोग तैयार है ना? मुझे एक बार हाँ बोले तो मैं आगे शुरू करूँ। जी 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 प्रणाम जी सुंदर सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। कांजी भट्ट जी रेडी हैं? कांजी भट्ट जी, अरे कांजी भट्ट जी से तो प्रणाम करा दो ममता। भाई बोल रही हूँ ना, अब वीडियो ऑन करें तो। ऑन है, ऑन है। कौन अरे है? बोलो कांजी भट्ट जी को हमारा प्रणाम जी। कांजी भट्ट जी को प्रणाम जी। केशव ठाकुर जी आए। केशव ठाकुर जी प्रणाम करें सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। गोपाल जी, हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। और सावलिया ठाकुर जी आइए आप भी। मनीष जी आगे प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल उसी माहौल में हम लोग पहुंच गए हैं, नौतनपुरी में, जहाँ पर केशव राय ठाकुर जी का परिवार है। मनीष जी आप ऑन करिए वीडियो। ऑन है ऑन। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम जानते थे कि गोवर्धन ठाकुर जी और महराज ठाकुर जी दोनों में अत्यधिक प्रेम था, बहुत लगाव था। उसका कारण ये था कि लौकिक रीति से तो वो सगे भाई थे ही, लेकिन इन दोनों के अंदर परम धाम की वासना थी, परम धाम की आत्म थी। दोनों ही श्री निजानंद स्वामी अपने धनीदेव चंद जी के चरणों में बैठकर चर्चा सुनने जाया करते थे। साथ साथ जाते और साथ साथ ही घर आते थे, किंतु सारा सारा दिन व्यतीत हो जाता था सुंदर साथ जी, और वे चर्चा में ही पूरा समय निकाल देते थे। घर की कोई सुध उन्हें रहती ही नहीं थी। इसी तरह एक दिन वो बातें करते हुए चर्चा समाप्त हुई, और वे चर्चा की अर्चा करते हुए, बातें करते हुए बड़े प्रसन्न मन से घर लौट रहे थे, तो अचानक से उनके बड़े भाई सावलिया ठाकुर जी उन पर बरस पड़े। क्या कहते हैं मनीष? अनम्यूट करो।
देख रहा हूँ तुम दोनों को बहुत ही बिगड़ चुकी हो। तुम दोनों को घर की किसी भी काम की कोई चिंता ही नहीं रहती है। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? ऐसा क्या हो गया? हमने तो कभी किसी बात को नहीं टाला आपकी, फिर आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज क्यों ना हो, तुम दोनों तो घर रहते ही नहीं हो। दिन रात कोलू के बैल की तरह पिसने के लिए क्या मैं ही हूँ? घर का काम भी करूं और बाहर का भी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल भोजन के समय ही घर में दिखाई देते हो। यदि भविष्य में तुम दोनों ने गांधी भाई और गुरु जी का साथ नहीं छोड़ा तो पिताजी से क्या उन्हें शहर से ही बाहर निकलवा दूंगा। अपने सदगुरु के प्रति ऐसे कठोर वचन भला दोनों भाई कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने तो बड़े भाई को मारने के लिए डंडा ही उठा लिया और दौड़ पड़े उन्हें मारने के लिए। सांवलिया ठाकुर भागते हैं बचाओ बचाओ कहकर घर के अंदर, और माता जी उन्हें छिपा लेती हैं, बीच बचाव करती हैं और इस प्रकार झगड़े को उस समय तो शांत कर देती हैं। लेकिन जब शाम के समय केशव ठाकुर जी बच्चों के पिता घर आते हैं तो माता पूरा दिन का वृतांत उन्हें कह सुनाती हैं कि कैसे आज भाइयों के बीच झगड़ा हुआ। तो केशव ठाकुर जी पिता उन दोनों भाइयों को बुलाते हैं। अरे, ये आज आप दोनों ने क्या किया? कोई अपने बड़े भाई को मारता है क्या? पिताजी, इन्होंने हमारे सतगुरु को भला बुरा बोला, जो हमें बिल्कुल सहन नहीं है, कदापि सहन नहीं है। अच्छा केशव जी, केशव ठाकुर जी, अच्छा ऐसा करते हैं, हम कांची भट्ट के पास चलते हैं, तुम दोनों उनकी चर्चा सुनो। श्री देवचंद जी भी तो उन्हीं से 14 वर्ष तक भागवत की चर्चा सुनते थे। पिताजी, जैसा आप कह रहे हो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हम वहां चलेंगे तो आप वो हमारे प्रश्नों का भी उत्तर देंगे, तभी हम उनकी चर्चा सुनने के लिए तैयार होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इस प्रकार पिता दोनों बच्चों को लेकर भागवत के चर्चाकार श्री कांची भट्ट के पास जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। ये आइए आइए केशव ठाकुर जी, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आज आपका आना हुआ। जी गुरुदेव, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में कितने गुण हैं और कितने तत्व हैं? शास्त्रों के अनुसार कुल 3 गुण कहे गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके अलावा कोई चौथा गुण नहीं है। और संसार में तत्व कितने हैं गुरुजी? बेटा, शास्त्रों के अनुसार 5 तत्व कहे गए हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। इसके अतिरिक्त कोई भी छठा तत्व है ही नहीं। गुरुदेव, अच्छा ये बताइए, संसार में लोग कितने कहे गए हैं तथा कितने प्रकार की प्रलय कही गई है? इसको भी बताने का कष्ट करें। बेटा, शास्त्रों के अनुसार 14 लोक कहे गए हैं। 7 लोक जो हैं वो पृथ्वी के नीचे हैं और 6 लोक पृथ्वी के ऊपर हैं। पृथ्वी के जो ऊपर लोक हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक है। और जो पृथ्वी से नीचे लोक कहे गए हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। चार तरह की प्रलय कही गई है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। अच्छा गुरुजी, जब महाप्रलय होती है तब पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं? आप बताएंगे कुछ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाप्रलय में पारब्रह्म क्षीर सागर के अंदर अक्षय वट वृक्ष के ऊपर
अंगूठे का रूप धारण करके रहते हैं। किंतु गुरुदेव, जब महाप्रलय होती है तो 3 गुणों, 5 तत्व तथा 14 लोगों का नाश हो जाता है, तो फिर क्षीर सागर कहाँ रहेगा और फिर पार ब्रह्म का स्थान कहाँ होगा? क्योंकि तब अक्षरवत वृक्ष भी तो नहीं रहेगा। यह सुनते ही कांजी भट्ट की तो शुद्ध बुद्धि ही चली गई। उन्हें तो इस प्रश्न का उत्तर सूझा ही नहीं और वास्तव में वे चिंतन करने लगे कि जब महाप्रलय में न 5 तत्व रहेंगे, न 3 गुण, 14 लोग भी नहीं, तो वास्तव में क्षीर सागर कहाँ रहेगा। और चिंतन करते 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 वे हार गए। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं। भाई देखिए, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर तो जितना मुझे आता था मैंने दिया। अब जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, इन प्रश्नों का उत्तर तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं मिलेगा। पुत्रों, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें घर की कामों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जहां मन करे वहां चर्चा सुनो और तुम चर्चा का लाभ ले सकते हो। और इस प्रकार दोनों भाई पिताजी की अनुमति मिलते ही अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के चरणों में तुरंत दौड़ के जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और जीवन के अंतिम सांस तक, जीवन पर्यंत उनके अनुयायी बनकर रहते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेकर रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा कि हमारा कितना अलौकिक ये ज्ञान है जो हमें पार की बात बताता है, जो बेहद के पार ले जाता है, जहाँ 14 लोक और इस संसार में सारे ज्ञान यहीं पर रह जाते हैं और हमें आगे की कोई बात ही नहीं बताते। वैसे में हमारी ये तारतम ज्ञान लेकर हमारी धनी देवचंद जी आए, हमारी श्यामा महारानी आए और यह ज्ञान हमें भव सागर से पार करने वाला है, हमें अपने निज धाम निज स्वरूप की पहचान करने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर अपने धनी श्री जी के चरणों में शरण लेते हैं, उन पर समर्पित होते हैं, क्योंकि अपना वासा है निज धाम, मेरे धनी श्री श्यामा श्याम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबका एक तो जो भी श्रृंगार वर्णन था बहुत सुंदर, सब बिल्कुल जैसे थे ना वैसे के वैसे ही लग रहे थे। मतलब कांजी भट्ट ही लग रहे थे, और जो महराज ठाकुर ही लग रहे थे, और गोवर्धन ठाकुर तो गोवर्धन ठाकुर ही लग रहे थे, केशव ठाकुर तो केशव ठाकुर ही लग रहे थे, और सावरिया ठाकुर तो सावरिया ठाकुर ही लग रहे थे। आप लोगों ने जो अपना ये किया बहुत ही सुंदर, बहुत कम समय में इतना सुंदर तैयारी आपने की। अब ये प्रकरण तो कभी भूलेंगे ही नहीं, हमेशा याद रहेगा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देने के लिए आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी और भी सब अपने अपने भाव रख सकते हैं। सबको कैसा लगा ये बताएंगे सब, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। सब लोग बताइए कैसा लगा सबको। बहुत सुंदर किया बच्चों ने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम समय में अपना बिजनेस और सब देखते हुए। अभी अभी गोपाल आए होंगे, आज कन्नौज बहुत आशीर्वाद है बेटा आप लोगों को। ऐसे ही राज्य के चरणों में आप जुड़े रहो, जितना समय मिले, चाहे थोड़ा मिले, 5 मिनट 7 मिनट, राज्य को जरूर याद करते रहो, सोते वक्त, जागते वक्त, चलते फिरते, जैसे भी। बस हमारी पता चल गया होगा, आशीर्वाद है। अब तो सबको पता चल गया होगा कि हमारी वाणी कितनी अद्भुत है। ऐसी वाणी को यदि हम ना पढ़ पाए, यदि हम उसका मंथन ना कर पाए, यदि हम अपने हृदय में ना उतार पाए, तो हमसे बड़ा तो दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। सुंदर साथ जी, इसे आप सबने भी तक सुनी है पूरी, आप सबको समझ आ गई है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा राज्य के साथ क्या रिलेशन है। मैं आप सबके चरणों में विनती करूंगी कि चाहे 5 ही चौपाइयां पढ़े, लेकिन वाणी जरूर पढ़े। आपकी पूरी अंदर की आंखें खुल जाएगी। आपने क्या खो दिया आज तक, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। 5 ही चौपाइयां पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, नियम रख लें। अब खाना, जैसे खाना खाना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ये चौपाइयां पढ़ना ही हमारी आत्मा का आहार भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। ऐसा सबके चरणों में निवेदन है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए अब अर्जी की सेवा के लिए मैं सलोनी धुड़िया जी को बुलाती हूँ। सलोनी सलोनी इनकी बेटा बहुत अच्छा गीत है ये।
अच्छा, प्रणाम आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चों को। हाँ, अरे तू तो बहुत बन गई है, उनमें तन किया था। नहीं कुछ नहीं। प्रणाम सीता आंटी। प्रणाम बेटा, प्रणाम राजे। बच्चा नु बस आशीर्वाद दो, एवं ही अगे राजी दे रस्ते ते चलना है। हाँ, सारे ने अच्छा किया, ये सब बिंदु बबली सब ने अच्छे प्रोग्राम किया है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अर्जी ही होनी अच्छा है किया अभी है भाई, सब अर्जी लोगों ने, होनी है बहुत ही अभी, अच्छा। प्रणाम नहीं करो, अर्जी होनी है पहले, है ना। सलोनी, आप लोग सब माइक बंद कर लो, सलोनी अर्जी कर ले, फिर माइक खोलेंगे आप लोग। चलिए, हाँ, प्रणाम आजा जी। बेटा। हाँ, चलो। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो कर पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म की जो मैं होती, सो तो देखुनी के और जी। जब तुम आगे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर दी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो हो पिया जी जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हा जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हानी से कंध लगाए जी। कान सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राम चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे साधनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री ममता युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात सी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा
तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।